हाँ जी बच्चों, तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। ओनली नेम नेम बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन में दो वर्ड्स आए थे, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, तो हमने पहले उसका मीनिंग समझा, एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, उसका भी मीनिंग समझा, फैक्टर इनकम्स, उसका भी मीनिंग समझा। ठीक है, ये तीन बेसिक टर्म्स थी जो थ्योरेटिकल पार्ट में आती है इस चैप्टर के, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की। आफ्टर दैट हम लोग आए कि यार ये रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्टली आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, आपको धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप नेशनल इनकम पे जाना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम एनएनपीएफसी बोलते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होती है, रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, उनको हमने देखा। किसी भी रिलेटेड एग्रीगेट से आप दूसरा एग्रीगेट निकाल सकते हो, इस केपेबल सब हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, सभी को फॉर्मुलेस वगैरह अच्छे समझ में आ गए। उसके बाद बेटा हमने उसके 7 to 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, सभी को प्रैक्टिस में भी आ गए, फॉर्मुलेस भी लर्न हो गए। अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को हम फिनिश करने की तरफ आगे बढ़े। अब बेटा हम एक काम की चीज पे आते हैं। पहली बात तो जीडीपी क्या होता है ये हम समझ तो गए, लेकिन एक बार एक थ्योरेटिकल वे में इसको पढ़ना जरूरी है। तो बेटा जीडीपी को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आज जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, चल, तो सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ जीडीपी क्या होता है। तो बेटा जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year is called gross domestic product. बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बोल रहे हो या फैक्टर कॉस्ट पे बोल रहे हो। बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है मार्केट प्राइस, और याद रखना है कॉमन लैंग्वेज में आगे कभी भी पूरे सब्जेक्ट में अगर कभी भी जीडीपी की बात होगी तो वो कौन से वाले जीडीपी की बात होगी? जीडीपी एमपी की बात होगी, मार्केट प्राइस पे बात होगी। प्रोडक्ट जिस प्राइस पे बिकते हैं मार्केट में उस प्राइस की जीडीपी हम बात करते हैं, उसकी लेते हैं। ठीक है, ये याद रखने की बात है सबको। ओके, तो बेटा जीडीपी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ, किसकी मार्केट वैल्यू? द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बेटा हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, विद इन दैट आपने टोटल कितनी वैल्यू का, टोटल कितनी मार्केट वैल्यू का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके, तो बेटा इसका मतलब सीधा यही है कि हमारा जो इंडिया है, इमेजिन ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया में जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर टोटल मिला के कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, इसकी एग्रीगेट वैल्यू को ही, इसकी एग्रीगेट मार्केट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। ओके, ये सबको डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जीडीपी एक्चुअल में एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पे आती है। बेटा हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, उन सबका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होता है। जैसे बेटा मिल्क है, ओके, तो मिल्क का बेटा प्रोडक्शन किस में होता है? लीटर्स में होता है। उसकी मेजरमेंट यूनिट किस में होती है? लीटर्स में होती है। ओके, आपके जो आयरन वगैरह है जिसका प्रोडक्शन आप करते हो, या कोल वगैरह है उसका करते हो बेटा आप टन में, ओके, वेट में होता है वो। तो सबके मेजरमेंट की यूनिट्स अलग अलग होती है। आपके यहाँ पे पूरी कंट्री में अलग अलग मेजरमेंट वाली अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। तो सर जीडीपी कैसे निकालते हैं? बेटा जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को थोड़ी ना बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को। किसको बोलते हैं बच्चों? मॉनेटरी वैल्यू। ओके, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो कोई सा भी आइटम हो, हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। बेटा डेफिनेशन पढ़ो, मार्केट वैल्यू, नॉट क्वांटिटी, इट इज द मार्केट वैल्यू। तो बेटा यही अगली बात है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पे जीडीपी का क्या मतलब लेते हैं कि जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑफ एनी मेजरमेंट यूनिट। किसी भी मेजरमेंट यूनिट की बात हो रही हो, लेकिन हमें अल्टीमेटली बात किसकी करनी है? मॉनेटरी वैल्यू की, कि उनकी वैल्यू कितनी है, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी।
ओके बेटा, ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी। बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, और ये मान के चलो कि ये डेफिनेटली कंफर्म क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, कंफर्म है, लिख लो ये चीज आनी आनी। ठीक है, तो बेटा टाइप्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी कितने तरह का होता है तो सभी लोग याद करें। जीडीपी 2 टाइप्स का होता है बच्चों। नंबर 1 इज नॉमिनल जीडीपी एंड नंबर 2 इज रियल जीडीपी। रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज नॉमिनल जीडीपी एंड नंबर 2 इज रियल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है, चलो इस पे आते हैं। पहले सभी लोग क्या इस बात से एग्री करते हैं कि जीडीपी को अल्टीमेटली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर मैं एक बात बताऊं तो बेटा इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। क्या सब इस बात से एग्री करते हैं कि आपकी पूरी कंट्री में जितनी गुड्स की या सर्विसेज की क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जीडीपी आ जाता है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, जीडीपी यही होता है। बेटा मुझे ये बताओ जीडीपी इंक्रीज कब होता है? जब इन दोनों में से कोई एक चीज इंक्रीज हो जाए। यस और नो? सही कह रहा हूं मैं? यस एक कंट्री का Yes, जीडीपी sir. इंक्रीज, अच्छा एक बात समझ लो, जीडीपी इंक्रीज जो होता है ना बेटा उसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। ये बहुत एक जबरदस्त इंडिकेटर होता है कंट्री की इकोनॉमी का, ये ध्यान रखना। अगर एक कंट्री की बात चल रही है कि एक कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, तो तुमने सुना होगा हाल फिलहाल में कि कोरोना वायरस के वजह से, कोविड पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमारा जीडीपी कितना कम हो गया, बोलते हैं ना ऐसा। तो वो जो जीडीपी होता है ना, वो जीडीपी एक्चुअल नहीं होता, वो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है कि आपके यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई। ग्रोथ रेट का मतलब है कि एक साल के मुकाबले में दूसरे साल में जीडीपी कितना है। जैसे मान लो एक साल आपका प्रोडक्शन था 100 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर आपका प्रोडक्शन हो गया 110 करोड़। एक साल जीडीपी 100 करोड़ था, उसके अगले साल जीडीपी हो गया 110 करोड़ का। अब मेरे को बताओ कितना इंक्रीज हो गया? 10 करोड़ का जीडीपी इंक्रीज हुआ। लेकिन बेटा अगर हम इसको बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज में बात करोगे तो कितना हुआ? अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 10%। इसी को बोलते हैं बेटा ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ रेट। तो बात में इतनी सी बोल रहा हूं कि जीडीपी में अगर आप चाहते हो इंक्रीज, तो बेटा या तो इंक्रीज होना चाहिए प्राइस या होनी चाहिए क्वांटिटी। ओके, अब जनरली जरा सोचना और दिमाग लगाना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो जीडीपी इंक्रीज होना अच्छा कब माना जाएगा? जब क्या इंक्रीज हो, प्राइस या क्वांटिटी? जरा सोच के बताओ। क्वांटिटी। Quantity. क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए। क्वांटिटी। जो इंक्रीज होना चाहिए एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो क्या होना चाहिए? क्वांटिटी। इट विल शो, अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है कंट्री की, इट विल शो दैट योर जीडीपी इज अ रियल जीडीपी, है ना? मैं इसको नाम भी दे रहा हूं, ये असली है ना? क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ये वाकई में आपका जीडीपी बढ़ा है, वाकई में बढ़ा है ये, ठीक है। लेकिन बेटा मान लो कि प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रही। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो कि मैं 10 लैपटॉप्स का प्रोडक्शन करता हूं, ओके, और एक लैपटॉप जो है वो 20,000 रुपीज में सेल हो रहा है, ठीक है। चलो इसको ऐसे ले लो। ये तो हो गई बेटा क्वांटिटी और ये हो गई प्राइस, ठीक है। बताओ भाई जीडीपी कितना है? अभी जीडीपी है 2 लाख रुपीस, ओके। अब बेटा इमेजिन आपने प्रोडक्शन तो 10 का ही किया है, लेकिन जो प्राइस है बेटा वो प्राइस हो गई इसकी डबल, 40,000 अगले साल। अब मुझे बताओ जीडीपी कितना हो गया? जीडीपी 4 लाख हो गया। बेटा बोलने में जीडीपी बढ़ गया, दिख तो रहा है हमें कि जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन बेटा ये जो जीडीपी में इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, प्राइस में इंक्रीज की वजह से हुआ है। और मुझे ये बताओ क्या ऐसा जीडीपी बढ़ना किसी काम का है क्या? No, sir. नो सर। नहीं नो है। सर। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या इससे आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके परचेजिंग ऑप्शंस बढ़े? क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा? नहीं। इससे सिर्फ प्राइस बढ़ी है जिससे बेचारों की उनकी जेब ढीली होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात सब समझ लें कि बेटा अगर प्राइस बढ़े तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ती है वो चीज अच्छी है, ओके। तो
अब यहीं से बेटा ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है टाइप्स ऑफ जीडीपी का, जो हम अब समझने वाले हैं। तो जीडीपी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब तुम लोग समझोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी सर। जो मैंने आपको समझाया कि जो होना चाहिए वो बेटा वो रियल जीडीपी होता है ना। चलो, और अगर प्राइस वाकई में बढ़ जाती है तो क्या होता है, जरा चेक करो। उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। बेटा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो होता है, इस नॉमिनल जीडीपी के 2 नाम और होते हैं, सभी को याद रखना है। फर्स्ट नेम इसका नॉमिनल जीडीपी, हम सब जानते हैं। सेकंड नेम इसका होगा बच्चों जीडीपी एट करंट प्राइस, ओके। एंड थर्ड नेम इसका है मॉनेटरी जीडीपी। अब ये करंट प्राइस पे क्यों बोला है, जरा इसको हम समझते हैं। करंट प्राइस का मतलब यही है जो मैंने तुम्हें बताया, फिर भी एक बार समझ लो कि बेटा लैपटॉप्स तो 10 ही है, पिछले साल भी 10 का प्रोडक्शन हुआ था, पिछले साल प्राइस 20,000 थी, पिछले साल जीडीपी आपका 2 लाख था। इस साल का जीडीपी में निकाल रहा हूं, ये आपका प्रीवियस ईयर था, ये आपका करंट ईयर है। इमेजिन करंट ईयर में जो बेटा प्राइस है वो प्राइस इंक्रीज होके कितनी हो गई, 40,000 हो गई। तो आपका जीडीपी कितना हो गया बच्चों, 4 लाख का जीडीपी हो गया। बेटा ये जो जीडीपी है, ये जीडीपी कहलाता है करंट प्राइस पे। किस कौन से प्राइस पे कहलाता है, करंट प्राइस पे। क्योंकि आपने जो जीडीपी कैलकुलेट किया ना बच्चों, ये कैलकुलेट किया है 40,000 से, और 40,000 इज द करंट प्राइस जो मार्केट में अभी चल रही है, करंट ईयर की प्राइस, उसी को बोलते हैं करंट प्राइस। ठीक है, अगर आप करंट में जो मार्केट में प्राइस चल रही है कमोडिटीज की, उससे अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस। और बेटा ये जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये गलत पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि दिखने में हमें लगेगा जीडीपी बढ़ गया है, लेकिन ऐसा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी हमारे किसी काम का नहीं होता। और बच्चों ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, ये सेम डिफ्लेशनरी सिचुएशन भी हो सकती है। इमेजिन ये 20,000 से 10,000 ही रह गया, आपका जीडीपी 4 लाख नहीं 1 लाख हो गया, क्या तो भी ये जीडीपी रियल पिक्चर शो करता है क्या, बताओ भाई। करता है क्या, नहीं करता है। चाहे सिचुएशन इन्फ्लेशनरी हो, चाहे सिचुएशन डिफ्लेशनरी हो। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं, अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो बेटा उससे जीडीपी इंक्रीज होना कोई माना नहीं जाता। और अगर आप उस इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। डिक्रीज्ड या डिक्रीज्ड प्राइस पे आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, दैट जीडीपी इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। या फिर ये कहा जाएगा कि आपने करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकाला है, जो अभी मार्केट में चल रही है, जो या तो 40,000 है या फिर वो 10,000 है। ओके, तो जरा पढ़ के देखते हैं बेटा इसको लैंग्वेज में, ताकि और कहानी समझ में आए। ओके, पढ़ते हुए क्या लिखा है बेटा, ये जो लैंग्वेज है ये सेम जीडीपी की डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो जीडीपी की डेफिनेशन है। बस चेंज सिर्फ एक चीज में है, क्या, एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। जरा पूरी डेफिनेशन पढ़ो, तुम्हें जीडीपी की डेफिनेशन मिलेगी। पढ़ो क्या है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year। बच्चों यस और नो, यहां तक जीडीपी की डेफिनेशन है, नॉर्मल जीडीपी की, यस और नो, यस सर, यस सर। क्या इसको नॉमिनल की डेफिनेशन बनाएगा, वो है जो आगे लिखा है, एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। बेटा करंट में जो प्राइस चल रही है उसका यूज अगर किया जाए, उसकी मदद से अगर जीडीपी निकाला जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और बेटा याद रखने की बात यह है, सभी लोग याद रखें, याद रखने की बात यह है कि ये जो जीडीपी होता है जो आपने करंट प्राइस पे निकाला है, तो बेटा ये जो करंट प्राइस होती है ये या तो पहले से बढ़ी हुई होती है या पहले से कम हो रखी होती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ओके कीर्ति, बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो, है ना, यही एकमात्र सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबको क्लियर दिख रहा है बच्चों, वॉइस और पिक्चर सब क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ओके बेटा याद रखना, कई बार हमसे एग्जाम में वो नॉमिनल एंड रियल नहीं बोलता, हमसे कई बार वो एग्जाम में बोलता है जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट बेस प्राइस। तो हमें वो समझ में आना चाहिए, है ना। दोनों तीनों हमें नाम याद रखने, डिफरेंस पूछ लेगा किसी दूसरे नाम से, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया किसी दूसरे नाम से, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सारे नाम याद होने चाहिए।
इसको क्या कहा जाता है? जीडीपी एट करंट प्राइस बोला जाता है बच्चों। ओके, और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई पी। और बेटा यहां पर क्यू का मतलब क्या है, जरा पढ़ के देखो। क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। बेटा क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेंगे हम, ओके, और जो प्राइस है वो प्राइस भी करंट ईयर की लेंगे, जो करंट ईयर में मार्केट में चल रही है। जो मैंने तुम्हें बताया था लैपटॉप कितने का हो गया बच्चों? 40,000 या फिर 10,000 का हो गया। ओके, तो करंट में जो प्राइस चल रही है मार्केट में, उस प्राइस से अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, सो दिस जीडीपी विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस। और यहाँ जो प्राइस है वो कौन सी है? पी का मतलब क्या है? प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओके, ये करंट ईयर में चलने वाली प्राइस है। चलो कुछ और जरूरी पॉइंट इसके पढ़ लेते हैं आगे। अगला पॉइंट पढ़ो, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन आइदर क्यू एंड पी। बेटा क्यू बढ़ेगा तो भी जीडीपी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। मॉनेटरी वैल्यू जो है जीडीपी की वो दोनों में बढ़ेगी। क्यू इंक्रीज होता है तो भी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगी, पी इंक्रीज होता है तो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर, अब दोनों सिचुएशन की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, इफ इट इंक्रीजेस ओइंग टू इंक्रीज इन क्यू। बेटा अगर जीडीपी इंक्रीज होता है क्वांटिटी में इंक्रीज की वजह से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर लैपटॉप 10 आपने प्रोड्यूस किए हैं, प्राइस 20,000 थी, ये प्रीवियस ईयर की बात थी, तो जीडीपी आपका पिछले साल था 2 लाख। लेकिन इस साल करंट ईयर में जो आपने प्रोडक्शन किया वो लैपटॉप बढ़ के कितने हो गए? 20। ओके, प्राइस कितनी रही? अभी भी 20,000 पर लैपटॉप। तो बताओ आपका जीडीपी कितना हो गया बच्चों? 4 लाख का जीडीपी हो गया। और मुझे बताओ ऐसा जीडीपी में जो इंक्रीज है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? पहले तो ये आंसर दे दो मेरे। अच्छा है सर। अच्छा। ये अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी में इंक्रीज की वजह से है इसलिए। लेकिन बेटा उल्टा हो जाए तो, इफ इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन पी, क्यू रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा अगर ये प्राइस में इंक्रीज की वजह से होता है, जीडीपी बढ़ता है, इट शोज द इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ड्यू टू इंक्रीजिंग द जनरल प्राइस लेवल। बेटा जो जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बढ़ना, ओके, तो उस महंगाई की बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे पढ़ो, इट इज मियरली अ मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी। बेटा ये जीडीपी में एक सिर्फ मॉनेटरी इंक्रीज है, इसीलिए इसको मॉनेटरी जीडीपी बोलते हैं। ये जीडीपी में सिर्फ एक मॉनेटरी इंक्रीज है एंड इज ऑफ अ लिटिल सिग्निफिकेंस। और लिटिल भी चलो यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसका सिग्निफिकेंस मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। ओके, दिखने में लग सकता है कि हाँ भाई साहब जीडीपी बढ़ गया, मजा आ गया, लेकिन एक्चुअल में ये जीडीपी बढ़ा क्यों हुआ है, इसके पीछे कहानी क्या है? ये बढ़ा भैया प्राइस की वजह से। ओके, तो इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। और बेटा ऐसा जीडीपी इंक्रीज जो होता है, ये आपका कोई भलाई नहीं करता, ना तो इससे आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा और ना ही आपके वेलफेयर होगा। ओके, क्या सभी को नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। किसी Yes, को sir. कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। रियल जीडीपी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? बोलो बेटा। सर अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा तब क्या होगा? क्वांटिटी इंक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर दोनों में चेंज हो जाए तो बेटा वो तो फाइनली आपका जीडीपी चेंज हो रहा है ना। हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ओनली प्राइस चेंज हो या ओनली क्वांटिटी चेंज हो उसकी बात कर रहे हैं। दोनों में चेंज होगा फिर तो बेटा जीडीपी चेंज हो ही रहा है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अच्छा फिर उस सिचुएशन में कंपेयर किया जाएगा कि प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, उस सिचुएशन में आप ये देखोगे कि प्राइस ज्यादा बढ़ रही है, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है। अगर मान लो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है तो फिर आप मानोगे कि वो अच्छी चीज है।
अगर प्राइस ज्यादा बढ़ रही है, क्वांटिटी कम इंक्रीज है, तो आप बोलोगे कि देखो क्वांटिटी में इंक्रीज हो तो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा क्या इंक्रीज हो रही है, प्राइस। तो इसमें भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके, उस सिचुएशन में फिर दोनों कंपेयर किया जाए। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा सेकंड पे आते हैं, दैट इज रियल जीडीपी, या फिर इसको कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। चलो अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब लोग ध्यान देना। बेटा मेरा एक बिजनेस है, वैसे यही कॉन्सेप्ट तुम पढ़ने वाले हो अकाउंटेंसी में, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। चलो ये जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम अकाउंटेंसी में पढ़ोगे जब पार्टनरशिप तुम्हारी स्टार्ट होगी, और पार्टनरशिप में भी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। सॉरी, जब सेकंड चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होगा तो बेटा वहां पे तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाएंगे गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तुम में से बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ भी चुके होंगे, यस और नो? या स्कूल में नहीं पहुंचे अभी यहां तक कोई भी? चलो कोई बात नहीं, यहां पे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम आएगा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं अभी। जरा सब लोग समझना बहुत ध्यान से, और बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है ये। बेटा मैं एक बिजनेसमैन हूं, और मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, और मैंने जो प्रॉफिट कमाए बच्चों, वो प्रॉफिट कमाए हैं लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। मैंने जो प्रॉफिट कमाए लास्ट 5 ईयर्स में कमाए 10,000, 20,000, 15,000, 2 लाख और 8,000। मैंने पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट कमाए हैं वो ये हैं बच्चों। किसी को कुछ अजीब लग रहा है इसमें 5 साल के प्रॉफिट्स में? यस सर। यस सर। क्या अजीब लग रहा है? क्या अजीब लग रहा है? तो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट मतलब ज्यादा सर बढ़ गया। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट जो है वो सर अजीब लग रहा है। क्यों अजीब लग रहा है? क्योंकि सर ये जो प्रॉफिट है ये एबनॉर्मली, वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, एबनॉर्मली ये इंक्रीज्ड है। नॉर्मली हम जितना कमाते हैं ना उससे बहुत ज्यादा है। फिर जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से 1,80,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, ये था बेटा आपका स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट, मतलब सट्टा लगाने से जो आपकी इनकम हुई थी वो था। मुझे ये बताओ कि ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट है, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि आपका बिजनेस, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका बिजनेस नॉर्मली कितना कमाता है, तो उसके लिए तुम सबको पता है हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। तुम लोग एवरेज करोगे। एवरेज का मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दोगे 5, कि हम पता लगाना चाहते हैं कि एवरेज हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। तो बेटा जब आप एवरेज करोगे तो एक तो लोगे 10 के, एक लोगे 20 के, एक लोगे 15 के, और एक लास्ट में लोगे 8 के। मुझे बताओ कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो तुम्हें प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? 2 लाख लेना चाहिए या 20,000 लेना चाहिए? ये बताओ। 20,000। 20,000 लेना चाहिए, बिकॉज if you will take 2 lakh as profit, it will show an illusionary profit. ये एक गलत प्रॉफिट को शो करेगा, एक गलत प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा। बेटा अगर आपने यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए 2 लाख ले लिया ना, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा आएगा, जो कि अच्छी चीज नहीं है, गलत सिचुएशन को शो करेगा। तो अगर आप सही पिक्चर निकालना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? जो नॉर्मल कंडीशंस में कमाया गया हो। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, जो नॉर्मल कंडीशंस में कमाया गया हो। मतलब मैं लूंगा यहाँ पे 20,000, मैंने एबनॉर्मल आइटम को हटा दिया इसमें से, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा दिया इसमें से। यही सेम सिचुएशन जीडीपी में भी आती है। कैसे? जरा सुनना। एक साल आपका जीडीपी था, 10 लैपटॉप आपने प्रोड्यूस किए थे, 10,000, 1 लाख रुपीस का जीडीपी था। अगले साल क्या हुआ है, अचानक से आपकी प्राइस जो है वो डबल हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि आपका जीडीपी जो 2 लाख है, क्या ये सही पिक्चर शो करता है? क्या नॉमिनल जीडीपी जो है, करंट प्राइस पे निकाला गया जीडीपी जो हम अभी अभी पढ़ के निपटे हैं,
क्या ये सही पिक्चर को शो करता है? यस और नो? अचानक Yes, sir. से प्राइस बढ़ जाना, अरे बच्चों ये भी तो एबनॉर्मल रीजन है या नहीं है? मुझे बताओ, यस और नो? Yes, sir. आप Yes, क्या sir. चाहोगे? Yes, sir. आप Yes, ये sir. चाहोगे कि जीडीपी कैलकुलेट हो हमेशा जब आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि आपका प्राइस लेवल नॉर्मल हो, ना तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो। ऐसा जीडीपी अगर कैलकुलेट करते हो तो वो जीडीपी सही पिक्चर शो करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई मेरी? यस और नो जो मैंने बोला है? Yes, sir. Yes, sir. यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। Yes, sir. क्या बताई जा रही है? और एक बार जरा एग्जांपल को और देख लो बेटा। देखो क्या हो रहा है, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। ये लाइन जो चेंज थी पिछले वाले में क्या था, लास्ट वाले जीडीपी में था एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। यहां पे क्या है पढ़ो, एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बेटा बेस ईयर प्राइस कौन सा होता है? बेस ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम ये मानते हैं कि यार वो एक ऐसा साल था जब हमारे यहाँ पे प्राइस लेवल एकदम नॉर्मल था। तो उस ईयर की जो प्राइसेस होती है उनको आप बेस मान के जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे बेटा 2015 में प्राइस लेवल जो था वो हम मान लेते हैं कि एकदम नॉर्मल प्राइस लेवल था, ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था ना बहुत ज्यादा डिफ्लेशन था। ओके, और अब आप 2020 में जीडीपी निकालोगे। मुझे बताओ बच्चों, अगर आप 2020 का जीडीपी निकालोगे तो वो जीडीपी बहुत कम आएगा ना बच्चों? यस और नो? क्योंकि प्रोडक्शन आपके यहाँ पे कम हुआ था कोविड की वजह से। यस और नो? मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. और बेटा वो पता है कम क्यों आएगा? Yes, sir. वो कम इसलिए आएगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी भी कम हुई है एज वेल एज अकॉर्डिंगली प्राइस भी कम हुई है। इस वजह से आपका वो जीडीपी एबनॉर्मल सिचुएशंस में कमाया गया जीडीपी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं नॉर्मल कंडीशंस का जीडीपी, तो बेटा क्या करना होगा? क्वांटिटी तो हम एक्चुअल वाली लेंगे, करंट ईयर वाली, लेकिन आप 2015 को कौन सा ईयर मान लो? बेस ईयर मान लो। सभी लोग 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए? बताओ। Yes. Yes, sir. सबने इंडेक्स पढ़ा है? तो बच्चों वो जो इंडेक्स Yes, होता है sir. ना, इंडेक्स में तुम्हें याद होगा एक साल को हम बेस ईयर मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग दूसरे ईयर में जो चेंजेस हुए उसको पता लगाते हैं। तो बेस ईयर में जो प्राइस थी उस बेस ईयर की प्राइस को यहाँ पे लिया जाएगा और इससे जो जीडीपी आता है वो एक्चुअल पिक्चर शो करता है। उस जीडीपी को माना जाता है कि हाँ ये जीडीपी अच्छा है। ओके, जरा आगे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे। पढ़ो भाई, ये बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। बेस ईयर कौन सा ईयर है बेटा? इट इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव्ड टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। ना तो प्रोडक्शन बहुत एबनॉर्मली इंक्रीज हुआ था, ना ही प्राइस लेवल बहुत एबनॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था। जब नॉर्मल ईयर की प्राइस ली जाएगी उससे जो जीडीपी निकाला जाएगा बेटा वही होता है आपका रियल जीडीपी, असली जीडीपी। ओके, एबनॉर्मल कंडीशंस में निकाला गया असली थोड़ी ना होता है। और ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने तुम्हें अभी समझाई थी 2 लाख और 20 वाली। ओके, अगर आप 2 लाख से निकालोगे ना बेटा तो वो गलत पिक्चर शो करेगा, लेकिन अगर आप रियल से निकालोगे, नॉर्मल कंडीशंस में कमाया गया प्रॉफिट कितना था उससे निकालोगे, तो बेटा वो एक करेक्ट पिक्चर शो करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा पहले तो इसका दूसरा नाम पढ़ो। इट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। बेटा इसको जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। कॉन्स्टेंट प्राइस मतलब हम प्राइस में चेंज कर ही नहीं रहे। हम तो भाई देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन में चेंज हुआ है क्या, हम तो प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं। 2015 की जो प्राइस थी ना वही मैं ले रहा हूँ, प्राइस में चेंज नहीं हो। आप तो भाई क्वांटिटी में देखो। और अगर ये वाला जीडीपी बढ़ जाए बेटा, इस जीडीपी को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ये जीडीपी कब बढ़ता है? देखो क्यू एंड पी, मैंने क्या बोला? पी हम कौन सा लेते हैं? बेस ईयर वाला। तो ये तो बढ़ने नहीं वाला, यहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाली। फिर क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा? क्वांटिटी। अगर ये होता है तो फिर ये अच्छी बात है
और ये आपको एक असली जीडीपी कहा जाएगा, इसको रियल पिक्चर शो करेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनता है Q मल्टीप्लाई P स्टार या P डैश बोल दो उसको। Q का मतलब अभी भी वही है, Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, और P स्टार का मतलब है प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। नॉमिनल जीडीपी में हम कौन सा प्राइस लेते थे? करंट ईयर का। यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? बेस ईयर का ले रहे हैं। बच्चों क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ Yes, और sir. नॉर्मल अच्छी बात है इससे रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं। द अबव इक्वेशन शोज दैट रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओनली व्हेन क्यू इंक्रीजेस। बेटा याद रखना, एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। नॉमिनल जीडीपी जो था ना, वो नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ सकता था? या तो क्वांटिटी बढ़ जाए या प्राइस बढ़ जाए, दोनों में से कुछ भी बढ़ जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको रियल जीडीपी बढ़ाना है तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि रियल जीडीपी में प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस हम कौन सा ले रहे हैं? बेस ईयर का ले रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एबनॉर्मल कंडीशंस में जो प्राइस थी वो हम ले, हम करंट प्राइस ले ही नहीं रहे, हम तो कौन सी प्राइस ले रहे हैं? बेस ईयर की प्राइस ले रहे हैं। लेकिन क्वांटिटी में अगर चेंज हो जाता है तो बेटा आपका रियल जीडीपी बढ़ता है। नॉमिनल जीडीपी दोनों में चेंज होने से बढ़ सकता है, जबकि रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होने से बढ़ सकता है। ये सबको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस देयर इज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। बेटा रियल जीडीपी बढ़ता है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है, और ये माना जाता है कि इसकी वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ गया इकोनॉमी में। प्रोडक्शन बढ़ा है तो फ्लो भी बढ़ा, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। द हायर लेवल ऑफ द रियल जीडीपी, higher the level of real GDP, greater should be the availability of goods and services to the residents of country। बेटा आप चाहते हो कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स को क्या हो? गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो। तो बेटा वो अवेलेबिलिटी अच्छे से कब हो पाएगी? जब आपके यहाँ क्वांटिटी ज्यादा होगी, और क्वांटिटी ज्यादा मतलब आपका जब रियल जीडीपी ज्यादा होगा, अल्टीमेटली बात उसकी हुई। ओके, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है, इंप्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इंप्रूव। और बेटा इसी का इफेक्ट ये रहेगा, इसी का असर ये रहेगा कि आपकी लाइफ क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये इसके इफेक्ट्स हैं। क्या सभी को नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी समझ में आ गया और दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बेसिक डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा याद रखना, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी दोनों में बहुत बेसिक फर्क जो है वो है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है कब? या तो क्वांटिटी में चेंज हो या प्राइस में चेंज हो, जबकि रियल जीडीपी इंक्रीज कब हो सकता है? जब क्वांटिटी में चेंज हो। ओके, नंबर 1 डिफरेंस ये। नंबर 2, बेटा नॉमिनल जीडीपी में जो प्राइस हम लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? करंट ईयर की लेते हैं। रियल जीडीपी में जो प्राइस लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? बेस ईयर की लेते हैं। ये याद रखना। और बेस ईयर कौन सा होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों। बेस ईयर होता है वो ईयर जिस साल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल ये नॉर्मल रहे हो, ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो, ना बहुत ज्यादा डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो, और ना ही किसी चीज का प्रोडक्शन आप बुरी तरह से कर रहे हो। जैसे अभी वैक्सीन का हो रहा है, वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। बेटा ये प्रोडक्शन क्या नॉर्मल है? क्या हर साल होता है क्या ऐसे? आंसर दो मेरे को। No, sir. नहीं No, होता। sir. तो ये अगर इसकी वजह से No. जीडीपी बढ़ भी जाता है तो वो जीडीपी कैसा होगा मेरे को बताओ? नॉमिनल या रियल? नॉमिनल, याद रखना, क्योंकि दीज आर एबनॉर्मल कंडीशंस। ओके, ये सबको याद रखना है। नॉर्मल कंडीशंस में जो होता है ना वो रियल होता है। ठीक है, तो ये जीडीपी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हाँ एक और डिफरेंस इसका अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, नॉमिनल जीडीपी हमारा कोई भला नहीं करता, नो वेलफेयर, लिटिल सिग्निफिकेंस, और रियल जीडीपी हमारा भला करता है, इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। तो बेटा ये 3 डिफरेंस तो मैंने बैठे बैठे तुम्हें याद करवा दिए। अगर इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है सेपरेटली ना पूछ के, अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो डिफरेंस सब लोग याद रखेंगे? बोलो भाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉमिनल जीडीपी में चेंज क्यों होता है? क्वांटिटी में चेंज या प्राइस में चेंज। रियल जीडीपी कब चेंज होता है? जब क्वांटिटी में चेंज होता है। नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर प्राइस लेते हैं, रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइस लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी हमारा कोई भला नहीं करता, लेकिन रियल जीडीपी बढ़ने से
ये एक अच्छी बात होती है और ये माना जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ गया। ये लो बैठे बैठे तुम्हारे 3 नंबर आ गए। अगर तुम्हें ये टॉपिक आ गया तो 3 नंबर तुम्हारे पक्के। ओके, अब बच्चों एक काम और कर लेते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 6:50 हो रहा है। ओके, तो मैम की क्लास में वैसे 10 मिनट है, चलो रहने ही दो फिर। एक्चुअली मैंने बना तो लिए थे लेकिन समझाने में टाइम लग गया। अब बेटा अगला जो टॉपिक है वो ये है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी एंड रियल इनटू नॉमिनल। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। चलो कोई बात नहीं, हम इनको कल कर लेंगे। कल तक बेटा यहाँ तक सब लोग नोट करें। आज के सेशन सबको समझ में आ गया है? यस और नो? फाइनल रिप्लाई फास्ट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, बच्चों, sir. आज भी सब बच्चे हैं इसलिए मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। अगर किसी को वापस देखना है लेक्चर तो देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए बहुत है, कल मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों। ओके, Thank you, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। Thank you, sir.